अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नून वल क़लमि वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्न लक लअजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम फसतुबसिरु व युबसिरून बिअय्यिकुमुल मफ्तून इन्न रब्बका हुवा आलमु बिमन ज़ल्ला अन सबीली व हुवा आलमु बिल मुहतदीन फला तुतिल मुकज़्ज़िबीन वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून वला तुति कुल्ल हल्लाफिम महीन हम्माज़िम मश्शाइन बिनमीमिम मन्नाइल लिल खैर मोतदिन आसीम उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम अनका नज़ा मालिम व बनीन इज़ा तुतला अलैहि आयातुना क़ाला असातीरुल अव्वलीन सनसिबुहु अलल खुर्तूम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका व मा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ़ युतीका रब्बुका फ़तर्ज़ा अलम यजिदका यतीमन फ़आवा
ववजदक ज़ाल्लन फ़हदा ववजदक आइलन फ़अग़ना फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर वअम्मस साइल फ़ला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लक सदरक ववज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक वरफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़र्ग़िब। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है। जैसे मुंह से बोलता कुरान वो तकरीर है। हुस्ने मुस्तफ़ा को देखकर सोचती है ये दुनिया, हुस्ने मुस्तफ़ा को देखकर सोचती है ये दुनिया। वो मुसव्वर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। बंद कर दो, ऊपर उस पर बंद कर दे। मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, और मेरी इंतहाई मुअज़्ज़ज़ा व मोहतरमा माओ बहनों, आज कुरान मजीद के 3 मकामात से तिलावत करने का मौका और सआदत हासिल हुई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, इल्तिजा है कि अल्लाह ताला मुझे सही सही बयान करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे कुछ कहने और आपके सुनने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आप हम सबको इस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। फिर बारगाहे रब्बे ज़ुल जलाल में ये भी दुआ है, इल्तिजा है कि अल्लाह ताला हमारे किए हुए नाक़स से अमल को अपने फजलो करम से कबूलो मंजूर फरमा ले।
हर जुमातुल मुबारक पे मैं ये दुआएं करता हूँ। आज एक दुआ का इजाफा करता हूँ कि आज मैंने जिस मौजू का इंतखाब किया है हालात के मुताबिक, उस फ्रांसीसी हरामजादे का जवाब देने के लिए और प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सूरत आपके सामने उजागर करने के लिए अल्लाह ताला मेरा ये बयान करना और आपका सुनना, इसे हमारे लिए प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यामत के दिन शफाअत का ज़रिया बना दे। और प्यारे पैगंबर शायद इसी वजह से हमें अपने हाथों से पकड़ पे हौज़े कौसर पे लाएं और जन्नत में लेके चले जाएं। मौजू बहुत अहम है। बंद हो गया। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सूरत है वो भी आला है, और प्यारे पैगंबर की जो सीरत है वो भी आला है। पूरी कायनात के अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलातो वस्सलाम से लेकर क़यामत कायम होने से पहले आने वाले हर इंसान तक, इन अरबों खरबों इंसानों में से कोई इंसान न प्यारे पैगंबर की सूरत जैसा हो सकता है और ना प्यारे पैगंबर की सीरत जैसा हो सकता है। इंशाअल्लाह मुख्तसर से वक़्त में सूरत का तज़किरा भी करूँगा, सीरत का तज़किरा भी करूँगा, और इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़्ल व करम से अल्लाह मुझे तौफ़ीक अता फ़रमाए तो जिस कुत्ते ने प्यारे पैगंबर की शान अक़दस में गुस्ताखी की है उसका जवाब भी दूंगा, और वो जवाब दूंगा कुरान की ज़बान में इंशाअल्लाह, अपनी ज़बान में नहीं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्यारे पैगंबर की सूरत भी उस वक़्त लोगों के सामने आती है जब प्यारे पैगंबर आमना के घर के अंदर पैदा होते हैं। अब्दुल्ला के बेटे हैं, अब्दुल मुत्तलब के पोते हैं। जब आमना के घर पैदा होते हैं तो प्यारे पैगंबर की सूरत भी उसी वक़्त लोगों के सामने आ जाती है। बाज़ लोग ये समझते होंगे कि अभी तो पैदा हुए हैं, अभी तो बचपन है, अभी तो माँ की गोद में हैं, अभी तो माँ की गोद में हैं, अभी तो दूध पीने वाले बच्चे हैं, अभी तो बोल नहीं सकते, अभी तो चल नहीं सकते। सीरत बाद में आएगी, लेकिन काजी अताल मोहसिन जमीयत इशाअतुत तौहीद व सुन्ना के इस जिम्मेदार स्टेज से दलील के मुताबिक ये वाज़े करता है कि जब प्यारे पैगंबर पैदा हुए हैं
सूरत भी उसी वक्त सामने आ जाती है और सीरत भी उसी वक्त सामने आ जाती है। इसी तरह अगर आप सुभान अल्लाह कहते रहे ना तो मेरा दिल भी खुश होता जाएगा और आपको सवाब भी मिलता जाएगा। आइए फिर मैं दलील के मुताबिक साबित करता हूं। अरब के अंदर यह रवाज था कि जो बड़े शहर थे ना, बड़े, जिसमें मक्का मुअज़्ज़मा भी था, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, उन शहरों में जो बच्चे पैदा होते थे उनको उनकी माएं 2, 4, 10, 12 दिन तक दूध पिलाती। उसके बाद उस शहर के इर्द गिर्द करीब से गांव की औरतें आती और वो बच्चों को साथ ले जाती, उनको अपना दूध पिलाती और उनकी रज़ाई मां बन जाती। जब प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल के महीने में पैदा हुए ना, तो बनी साद की औरतें काफले की सूरत में, उस वक्त लोग आया करते थे, काफले की सूरत में मक्का आई। तो जो है काफले की सूरत में मक्के आई, बच्चों को गोद लेने के लिए उन्होंने दूध पिलाना होता था। और अरब के जो शरीफ और मुअज़्ज़ज़ घराने और मालदार घराने थे, उनके बच्चों को गोद लेके दूध पिला के उसकी मजदूरी लेनी होती थी। उसकी उजरत हर औरत की जो ख्वाहिश होती थी, मुझे बड़े अमीर घराने का बच्चा मिले। जब ज्यादा अमीर घराने का, जब ज्यादा मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम घराने का बच्चा मिलेगा तो मजदूरी भी ज्यादा मिलेगी। इसीलिए बनी साद की औरतें अपने घर से चली, अपने गांव से चली और मक्के के अंदर आई। इन औरतों के अंदर एक औरत जिसका नाम हलीमा सादिया है, वो भी आई थी। सूरत हाल ये थी कि ये जब अपने गांव से चली है ना, तो जो बाकी औरतें थी ना, उनकी ऊंटनियां मजबूत थी, ताकतवर थी, तेज रफ्तार थी। हलीमा की ऊंटनी कमजोर थी, ये पीछे रह जाती थी, बाकी औरतों को रुकना पड़ता था। वो हलीमा को कहती थी, तुम्हारी वजह से हमें देर हो रही है, तुम्हारी ऊंटनी कमजोर है, जल्दी करो। हलीमा कोशिश करके साथ मिल जाती। अब जब ये औरतें मक्के के अंदर पहुंचती हैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती हैं, लेकर पता चलता है कि इसका बाप तो इसके पैदा होने से पहले ही फौत हो चुका है। तो बनी साद की औरतों ने इस बच्चे को लेने से इनकार कर दिया। कोई औरत इस बच्चे को लेने के लिए तैयार, और हलीमा सादिया वो रह गई जिनको कोई बच्चा मिला ना। तो चलो सोचा खाली हाथ वापस ना जाऊं, इसी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ ले जाऊं। आई और अब्दुल मुत्तलब से मुतालबा किया, अपना पोता मेरे गोद में दे दो। हलीमा की गोद के अंदर उस बच्चे का आना था, उस बच्चे को लेके ऊंटनी पे सवार होना था, काफले ने वापस चलना था। वो ऊंटनी जो पीछे रह जाती थी, हलीमा को ताने मिलते थे। जब उस ऊंटनी पे मुस्तफ़ा सवार हुए, वो ऊंटनी तेज रफ्तार हो गई।
वो ऊंटनी तेज रफ्तार हो गई। अब ये ऊंटनी आगे थी, बाकी ऊंटनियां, बात को इशारे करके मुख्तसर करूंगा। आज का मौजू बहुत लंबा है और आपका टाइम भी आज लूंगा इंशाल्लाह। देंगे वक्त क्या नहीं देंगे? जब मैं 2 घंटे तकरीर करा फिर भी ठीक है। चलो गल मुक्की। अब ये आगे, बाकी औरतें पीछे। फिर हलीमा के दिल में यह ख्याल आया कि मेरी जो बकरियां हैं वो कमजोर हैं, उनके थनों में तो दूध कम होता है। हलीमा ने अपना दूध भी पिलाना था, बकरियों का भी पिलाना था। लेकिन जब हलीमा मुस्तफ़ा को लेके अपने घर पहुंचती हैं और जब बकरियों का दूध दोती हैं तो बाल्टियों की बाल्टियां भर जाती हैं। सीरत शुरू हो गई कि नहीं हो गई? बचपन से बोलो बोलो, हो गई। जिस ऊंटनी पे सवार हुए वो ऊंटनी तेज रफ्तार हो गई। जिस घर में गए उसकी बकरियों का दूध बढ़ गया। आइए, अगर आपका ज़ौक़ है आपको बात समझाता हूँ। प्यारे पैगंबर की ये भी सीरत है और इससे बढ़कर भी एक बात है, इससे बढ़कर भी, क्योंकि ये मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुस्तफ़ा है, ये खातिमुर रसूल है, ये खातिमुल अंबिया है। इसको 40 साल के बाद नबुव्वत मिलनी है और जिसने नबी बनना हो वो अदल करने वाला होता है, वो इंसाफ करने वाला होता है, उसके अंदर अदल भरा हुआ होता है, उसके अंदर इंसाफ भरा हुआ होता है। हज़रत हलीमा का एक अपना बेटा भी था। हज़रत हलीमा ने अपने सीने का एक हिस्सा अपने बेटे के लिए मुख्तस कर दिया, एक हिस्सा मोहम्मद अरबी के लिए मुख्तस कर दिया, एक हिस्से से अपने बेटे को दूध पिलाती हैं, एक हिस्से से मोहम्मद मुस्तफ़ा को दूध पिलाती हैं। और ऊंटनी के तेज़ रफ्तार होने से, बकरियों के थनों में दूध आने से पता तो चल चुका था कि ये कोई आम बच्चा नहीं। तो हलीमा ने कई बार ये सोचा कि ये सोना, ये घर जरा पंजाबी चंगी लगती है, ये सोना शायद रजिया ना होवे, शायद इस सोने का पेट भरिया न गया होवे। हजरत हलीमा ने कई बार कोशिश की थी कि जेड़ा हिस्सा मेरे अपने बेटे वास्ते करके मुकर्रर है, मैं इस मोहम्मद अरबी नू दूसरे हिस्से तो दूध पिला के उस हिस्से तो भी पिला दिया। लेकिन जो भी हलीमा ने ओदा मुंह उस हिस्से वाल मोड़िया, मोहम्मद अरबी ने मुंह मोड़ दिया और साबित कर दिया मैं पे कल नू नबी बनना है, अपने भाई का हिस्सा मैं पी सकता नहीं हाँ। सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज़ कहो ना, पता लगे। सीरत भी सबसे पहले शुरू हो गई। ये नहीं कि सूरत बचपन से हुई है और सीरत बाद में हुई है। ये रज़ाई बाई के साथ आपका सलूक है, तो फिर सीरत भी बचपन से शुरू हो गई। सूरत भी बोलो आला, सूरत भी, सीरत भी आला। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने सवाल किया कि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तो सुनाएं, प्यारे पैगंबर की सीरत क्या है? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने कहा कि सारा कुरान ही प्यारे पैगंबर की सीरत है।
सर से लेके पांव तक तनवीर ही तनवीर है। जैसे मुंह से बोलता कुरान वो तकरीर है। आयशा ने कहा प्यारे पैगंबर की सीरत सारा कुरान है। रवायात बताती हैं कि प्यारे पैगंबर की किसी से नाराजगी अगर होती थी तो वो भी कुरान की मर्जी के मुताबिक होती थी, और प्यारे पैगंबर की रजा किसी से होती थी वो भी कुरान की मर्जी के मुताबिक होती थी। प्यारे पैगंबर अपनी जात की वजह से किसी से नाराज नहीं होते थे। ये भी प्यारे पैगंबर की सीरत है। नाराज भी नहीं होते थे। और ये भी सीरत है, लोगों ने गालियां निकाली, लोगों ने पत्थर मारे, लोगों ने साहिर कहा, लोगों ने शायर कहा, लोगों ने मजनून कहा, लोगों ने दीवाना कहा, लोगों ने गंदगियां फेंकी। प्यारे पैगंबर किसी से बदला भी ना लेते थे। सुभान अल्लाह तो कह दो यार, पहले तुसा सुभान अल्लाह कहनी शुरू की थी और चुप हो गए हो। मैनू आखे भावे 2 घंटे लगे रहो, 2 घंटे तो तां लगणगे जे तुसी भी मेरे नाल चलोगे। अज गल्लां इंशाअल्लाह बड़ियां करनियां ने, तैयार रहो। किसी से बदला ना लेते थे। एक औरत, बड़ा मशहूर वाकया है, जब उसके गली से आका गुजरते वह औरत छत पे चढ़ जाती, घर का सारा कूड़ा दाबड़े में डाल के तैयार रहती। जब प्यारे पैगंबर उसके घर के सामने से गुजरते थे वो कूड़ा आपके सर पे फेंकती थी। प्यारे पैगंबर सर मुबारक, जिस्म मुबारक को साफ करके चले जाते थे। कभी बद्दुआ न दी, कभी नाराज न हुए, कभी बदले का ना सोचा। फिर एक वक्त ये आया कि आप गुजर रहे हैं, ऊपर से कूड़ा नहीं आ रहा। दूसरा दिन गुजर गया, आप गुजर रहे हैं, ऊपर से कूड़ा नहीं आया। तीसरा दिन गुजर गया, पता नहीं कितने दिन गुजरे, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। चंद दिन गुजरे, ऊपर से कूड़ा ना आया। प्यारे पैगंबर ने सहाबा से कहा जाओ पता करके आओ उस औरत का, अब वो मेरे सर पे कूड़ा क्यों नहीं फेंकती। सहाबा ने पता किया तो पता चला कि बीमार है। प्यारे पैगंबर उठे, हाँ, बदला नहीं लेते थे, बल्कि क्या करते थे, पता चला बीमार है, वो बुढ़िया बीमार है जो कूड़ा फेंकती थी, जो आपका सर गंदा करती थी, जो आपके कपड़े गंदा करती थी। उस औरत के घर के अंदर पहुंच के अम्मा जी अस्सलामु अलैकुम की हाल है। उस औरत को प्यारे पैगंबर का ये फेल इतना पसंद आया, उसने कहा मैं तो आपके सर पे कूड़ा फेंकती थी, आपने मुझे गाली नहीं निकाली, आपने मुझे थप्पड़ नहीं मारा, आपने सहाबा को नहीं कहा इसको रोको, आपने कभी मुझे बुरा नहीं कहा। मैं बीमार हुई तो आप मेरे घर में आ गए हैं। प्यारे पैगंबर ने कहा किसी नबी का यही काम होता है। उसने कहा अगर किसी नबी का यही इखलाक होता है तो मैं कहती हूँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुभान अल्लाह, फिर सुभान अल्लाह, फिर सुभान अल्लाह। कौन प्यारे पैगंबर? मैंने अभी सूरह ज़ुहा पढ़ी है ना, सूरह ज़ुहा में एक जुमला है व अम्मा साइला फला तनहर।
तेरे दरवाजे पे साइल आ जाए उसको झिड़कना नहीं। आइए प्यारे पैगंबर की सीरत बताता हूं। प्यारे पैगंबर ने कभी किसी आने वाले साइल को अपने दरवाजे से वापस नहीं किया। प्यारे पैगंबर को तोहफे भी मिलते थे, दिरहम और दिनार भी इकट्ठे हो जाते थे। आइए ज़रा आपको बता दूं, वो बच्चा जो पैदा हुआ यतीम था, कुछ अरसे बाद माँ दुनिया से चली गई, फिर दादा भी चला गया, बकरियां चरा चरा के गुजारा कर रहा था। आज उसके घर के अंदर दिरहम आ रहे हैं, दिनार आ रहे हैं, अशरफियाँ आ रही हैं। मुझे ये बताइए ज़रा गौर करके, हम में से, मुझ में से, आप में से किसी की ये हालत हो कि उसने गरीबी की हालत के अंदर, फाके की हालत के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारी हो, उसको अल्लाह दौलत दे दे, उसको अल्लाह ताला माल दे दे, तो हम तो कहेंगे बस ठीक है, फिर इनू कुट लवो। सारी जिंदगी औखी कड्डी, बच्चों भी भुखिया सवांदा रहा, हुण बच्चे भी वड्डे हो गए ने, इन्हां दियां शादियां भी करनियां ने, मेरियां बहुआं भी आनियां ने, धीआं नूं भी विआहना है, जेज भी बना के देने ने। हुण असी दिरहम ते दिनार काबू कर लीए, लेकिन प्यारे पैगंबर, सुभान अल्लाह, प्यारे पैगंबर की सीरत ये है कि कभी रात तक साइल आए, ले गए, कुछ बच गया, लेकर कभी कोई ना साइल आया, घर में दिरहम दिनार पड़े हैं। प्यारे पैगंबर रात को सोने से पहले गलियों में फिर के फकीरों के घरों में जाके जब तक सारे दिरहम दिनार तकसीम न कर लेते उस वक्त तक सोते ही ना थे, उस वक्त तक सोते ही। ये दिरहम दिनार किसके थे? आका के थे, रख सकते थे ना। अल्लाह अकबर। हमारी एक आदत है, बड़ी भैड़ी आदत है, अल्लाह ताला सानू इस आदत को बचन की तौफीक अता फरमाए। मैं जी बयान कर लगा, मेरी मजबूरी है, पानी बह के पीना चाहिए, मेरी मजबूरी है, फतवा ना ला दिया जाए किधरे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी पी के भी, खड़े होके भी पीना साबित है, मजबूरन खड़े होके बंदा पी सकता है, मजबूरन पी रहा हूँ खड़े होके। हमारी आदत है, हमारे घर के अंदर गरीब आ जाए, करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो, करीबी दोस्त क्यों ना हो, कितना भी कुर्ब हो, हम उसकी उतनी इज्जत नहीं करते कि जब हमारे घर में कोई अमीर आ जाए, वो दूर का भी रिश्तेदार हो, हम उसके सामने बिछे बिछे चले जाते हैं। और प्यारे पैगंबर की सीरत ये है कि वो हर आला हो या अदना हो, सबकी एक बराबर इज्जत किया करते थे। सुभान अल्लाह। असी जड़े मौलवी ना, कई मेरे वर्गे ही कह लो, गुनाहगार मैं भी बड़ा, कोई गरीब बंदा आ जाए ना, काजी साहब तुहाडी गिरार रोटी पकानी है, मैं वेख्या बंदा बड़ा गरीब है, कपड़े फटे पुराने पाए ने, इन्हें मैनू की दाल खवा देगा, 2 रोटियां खवा देगा, नाल को सलाद मूलियां ते गाजरां ते टमाटर रख देगा। मैं कहना यार ठीक है, मैं आ ते जावांगा, लेकिन मेरे बड़े काम ने, मैं सबक भी पढ़ाने होंदे ने, मैं
जोर वेले दरस दे असर वेले इत्थे जाके दरस भी देना हुंदा है, मैं जुमा भी पढ़ाना हुंदा है, जमाती काम भी करने हुंदे ने। ओ कोई महीना ठहर जा, ओ कोई 15 दिन ठहर जा, ओ कोई 2 महीने ठहर जा। लेकिन जब अमीर आ गया, हमने देखा लिबास अच्छा है, कपड़े काटन के पहने हुए हैं, करंडी का सूट पहना हुआ है, हमें पता है इसकी जेब में माल है। जब मैं इसके घर में जाऊंगा, गोश्त भी खिलाएगा, मुर्गा भी खिलाएगा, खीर भी खिलाएगा, हलवा भी खिलाएगा। हो सकता है वापसी पे 5-10 हज़ार रुपये अभी मेरी जेब में डाल दे। हम कहते हैं दावत कब रखनी है, वो कहेगा 1 हफ्ते बाद। हम कहते हैं हफ्ते बाद तो पता नहीं मेरे किन्ने काम होंगे, कल ही रख ले है। लेकिन प्यारे पैगंबर की सीरत क्या है, कोई अदना आ जाए उसकी दावत भी कबूल, कोई आला आ जाए उसकी दावत भी कबूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए एक और सीरत की बात बता दूं, और बड़ी आला बात है। जितनी आला बात हो उतनी ही सीरत ज़्यादा है। कभी काफले में चलते थे ना, कभी काफले में चलते थे ना, तो किसी को अपनी कमर के पीछे ना चलने देते थे। किसी को अपनी कमर के, क्यों? कहते थे मेरी कमर के पीछे फरिश्ते होते हैं, मेरी हिफाजत के लिए मेरी कमर के पीछे ना चला करो। सुभान अल्लाह। कभी किसी मजलिस में चले जाते, कभी किसी मजलिस में चले जाते, मजलिस पहले बैठी होती, और मजलिस किनकी होती थी? बोलो बोलो बोलो, सारे बोलो, कहो सारे सहाबा। हमें जान से प्यारे, हमें माल से प्यारे, हमें इज्जत से प्यारे, हमें अपने घर से प्यारे, हमें हर चीज से प्यारे सहाबा की मजलिस। सहाबा पहले बैठे हैं, मुस्तफा बाद में आए हैं। सहाबा पहले बैठे हैं, मुस्तफा बाद में आए हैं। ये नहीं करते थे रास्ता दो मैंने आगे तकिया लगा के बैठना है, पीछे ही बैठ जाते थे। सुभान अल्लाह, सारे को सुभान अल्लाह। क्या मकाम है, सहाबा आगे बैठे हुए हैं, प्यारे पैगंबर पीछे बैठे हुए हैं। ये उनकी सीरत है। एक रवायत है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए मुतय्यन हुआ। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए मुतय्यन हुआ। 10 साल मैंने खिदमत की, 10 साल। लेकिन इन 10 सालों में जो मैंने खिदमत की वो तो की ही की, लेकिन इन 10 सालों में मेरे आका मुस्तफ़ा ने मेरी खिदमत उससे ज़्यादा की। खादम कौन है? बोलो अनस। मखदूम कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खादम खिदमत के लिए ये मखदूम खादम की ते साढ़े जड़े मखदूम ने मुल्क दे जड़े पीर बने खलोते ते जड़े मखदूम बने खलोते हैं, वो तो किसी को अपने नाल चारपाई ते बहन भी, बल्कि जाओ इनके डेरों पे अपने लिए चारपाई होती है, दूसरों के लिए मुड़े नहीं होंगे, मुड़े शुड़े रखे पिंडा के डेरों पे जाओ। हमारी तो ये हालत है। हज़रत अनस कहते हैं कि हम 10 साल में खिदमत करता रहा, लेकिन उन 10 सालों में मुझसे ज़्यादा मेरी खिदमत मुस्तफ़ा ने की। सुभान अल्लाह।
प्यारे पैगंबर सवारी भी करते थे, प्यारे पैगंबर सवारी भी करते थे। खादम साथ होता था, लेकिन कभी खादम को चलाते नहीं थे, सवारी पे अपने साथ सवार कर लेते थे। एक सफर में पड़ाव किया, खाना पकाना था, आपने कहा एक बकरी ज़िबा करो, सब के लिए काफ़ी हो जाएगी। एक सहाबी ने कहा मैं बकरी को ज़िबा करूँगा, मेरी ये ड्यूटी है। एक ने कहा मैं इसकी खाल उतारूँगा, मेरी ये जिम्मेदारी है। एक ने कहा मैं इसकी बोटियाँ बनाऊँगा, मेरी ये जिम्मेदारी है। एक ने कहा मैं मसाला तैयार करूँगा, मेरी ये जिम्मेदारी है। एक ने कहा हांडी के अंदर डाल के मैं पकाऊँगा, मेरी ये जिम्मेदारी है। प्यारे पैगंबर ने फरमाया तुमने अपनी जिम्मेदारियां ले ली, एक मेरी जिम्मेदारी है, लकड़ियां इकट्ठी करके मैं लाऊंगा। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह आप बैठ जाएं, हम हाजिर हैं, हम लकड़ियां भी इकट्ठे कर लेंगे। प्यारे पैगंबर ने फरमाया कि क्या मुझे सवाब की जरूरत नहीं है? चलो हमारा वक्त 1:30 बजे तक है, वो तो गया मुक, लेकिन आज मैंने कहा था ख़त्म नहीं होना हमारा वक्त। आइए ज़रा सीरत और सूरत को साथ में डालें। सीरत बहुत बयान हो गई है ना, आइए सूरत की बयान करें। मैंने कहा था जब पैदा हुए थे सूरत तो उस वक़्त से शुरू हो गई थी, और सीरत भी मैंने बयान किया उस वक़्त से ही। जो लेट आए हैं ना, ये YouTube के ऊपर आता है बयान, LIQA लिखा काजी लिख के ना, इसको ऑन करके शुरू से सुन लीजिएगा, तो आगे आपको पता चल जाए कि हम तो लेट जाते हैं, कोई बात नहीं, बड़े अदब के साथ, तो पहले क्या कहा गया है पता तो चल जाए। आइए फिर अब जरा हम सूरत की बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं बोलो? अब सूरत की। सूरत क्या है? हजरत आयशा ने कहा था कि प्यारे पैगंबर की सीरत सारा कुरान है, और इस सीरत में सूरत भी आ गई। रब्बे जुल जलाल ने प्यारे पैगंबर की आंखों को बनाया तो माज़ागल बसर कह दिया। अगर मेरा साथ देंगे तो बात चलेगी। आंखों को बनाया तो माज़ागल बसर कह दिया, होंठों को बनाया तो शफतैन कह दिया, जबान को बनाया तो ला तुहर्रिक बिही लिसाना का कह दिया, और मेरे प्यारे पैगंबर के दांतों को बनाया तो यासीन कह दिया, और मेरे प्यारे पैगंबर की कमली को बनाया तो या अय्युहल मुज़म्मिल और या अय्युहल मुदस्सिर कह दिया। अल्लाह प्यारे पैगंबर की सूरत को कुरान में बयान करता है। आंखें बनाई, माज़ागल बसर कह दिया, होंठ बनाए शफतैन कह दिया, ज़बान बनाई ला तुहर्रिक बिही लिसाना का कह दिया, दांत बनाए यासीन कह दिया, काली कमली पहनाई या अय्युहल मुदस्सिर कह दिया, या अय्युहल मुज़म्मिल कह दिया। और तौहीदियों सुनो, प्यारे पैगंबर का चेहरा बनाया वज़ुहा कह दिया, प्यारे पैगंबर की काली जुल्फ़े बनाई वल्लैल इज़ा सजा कह दिया। चेहरा बनाया तो वज़ुहा कह दिया, जुल्फ़े बनाई तो वल्लैल इज़ा, तो जो है आपकी। आइए ज़रा इस चेहरे की बात कर लें, आइए ये इस सूरत की जुल्फ़ों की बात कर लें। प्यारे पैगंबर पे वही आती थी। ये एक बड़ा लंबा मज़मून है, लेकिन मैंने बड़ा मुख्तसर थोड़ा सा आपके सामने ये सूरत के मुताबिक रख रहे हैं। काफर आए ना, एक सवाल किया, आपने कहा कल बता दूंगा इंशाल्लाह ना कहा, वही रुक गई।
फिर आए, कहा कल कह दूंगा। कल 17-18 दिन वही बंद रही। अबू लहब की बीवी आई, कहने लगी माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, मैं कहता हूं नकरे कुफर, कुफर नबाशत। ए मोहम्मद, तू कहता था वही आपी है, कुरान आपा है, अल्लाह का कलाम आपा है। हम कहते थे नहीं है अल्लाह का कलाम। अब कहाँ गई वही, कहाँ गया कुरान, कहाँ गया जबरील, कहाँ गया कलाम? तुझे तेरा शैतान छोड़ गया। अस्तगफिरुल्लाह। प्यारे पैगंबर रब्बे जुल जलाल के हुजूर हाजिर हुए, कहा या अल्लाह, लोग मुझे शायर कहें बर्दाश्त, लोग मुझे साहिर कहें बर्दाश्त, लोग मुझे मजनून कहें बर्दाश्त, लोग मुझे दीवाना कहें बर्दाश्त, लोग मेरे ऊपर गंदगी भेजे बर्दाश्त, लोग मुझे गालियां निकालें बर्दाश्त, लोग मुझे पत्थर मार के मेरे दांत जख्मी कर दें मुझे बर्दाश्त, लोग ताइफ की वादी में पत्थर मार के मेरे पाँव को लहू लुहान कर दें, मैं बर्दाश्त कर लूँगा। लेकिन एक काफरा औरत तेरी ज़ात के बारे में ऐसे अल्फाज कहे, इस मोहम्मद अरबी से बर्दाश्त नहीं होता। रब्बे जुल जलाल ने उसी वक्त जिब्रील को भेजा और फरमाया वज़्ज़ुहा वल्लैले इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा करा। ऐ मेरे मोहम्मद, तेरे चेहरे की कसम, सूरज से ज्यादा चमकते हुए चेहरे की कसम, ऐ मेरे महबूब तेरी जुल्फों की कसम, रात के अंधेरे से ज्यादा काली जुल्फों की कसम, तुझे तेरे रब ने छोड़ा भी नहीं है, तुझसे नाराज भी नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से। वज़्ज़ुहा, इसके 2-3 तर्जमे कर दूं, ज़ोक है तो कर दूं। सुनिए, एक तर्जमा वज़्ज़ुहा का, ज़ुहा कहते हैं चाश के वक़्त को, जब सूरज निकल आता है, हर चीज़, मकान, दीवारें, दरख्त, मस्जिदें, पहाड़, दरिया, फ़ज़ाएँ, हवाएँ वो रोशन हो होती हैं, वो ज़ुहा का वक़्त होता है। और लैल कहते हैं रात के अंधेरे को, लैल कहते हैं रात के अंधेरे को। कहा मेरे महबूब, मुझे ज़ुहा की कसम, तेरा चेहरा ज़ुहा की तरह है, चांद से भी रोशन, सूरज से भी। मेरे महबूब, तेरी जुल्फे वल्लैल इज़ा सजा की तरह है। सुभान अल्लाह। मुझे तेरे सूरज से ज्यादा रोशन चेहरे की कसम और अंधेरी रात से ज्यादा जुल्फों की कसम, मैंने तुझे छोड़ा भी नहीं, मैं तुझसे नाराज भी नहीं हुआ। एक और तर्जुमा कर दूं ज़ुहा का। वही रुकी थी ना, तो औरत ने कहा था, एक बुजुर्ग ने तर्जुमा किया वज़्ज़ुहा, दिन का वक़्त है। उन्होंने कहा वज़्ज़ुहा का मैना करो वही के आने की कसम, वही आए तो दिन है, बोलो बोलो, वही आए तो, और वही रुक जाए तो। उन्होंने यह तर्जुमा किया है कि बुजुर्ग ने, ऐ मेरे महबूब, वज़्ज़ुहा वही के आने की रकम कसम, वल्लैल इज़ा सजा वही के रुकने की कसम, वही के आने की कसम उठा के कहता हूं, वही को रोकने की कसम उठा के कहता हूं, मैंने तुझको छोड़ा भी नहीं, तुझसे बेजार भी नहीं हुआ। एक और मैं ना कर दूं, आज इस वक्त दिन है, बोलो दिन है कि रात है? एक वक्त में दिन और रात जमा हो सकते हैं? 2-3 बंदे ने किया कि जमा नहीं हो सकते, कि बाकी की समझ जो जमा हो सकते नहीं, तो फिर सारे कब हो?
बरामदे वाले भी कहो, सेन वाले भी बताओ, दिन और रात जमा नहीं हो सकते। एक मुफस्सर ने तफसीर की, वज़ुहा दिन है, वल्लैल रात है। दिन हो रात नहीं होती, रात हो दिन नहीं होता। दिन और रात मिलके एक पूरा 24 घंटे बनते हैं, एक दिन बनता है। 7 दिन मिलके हफ्ता बनता है, 4 हफ्ते मिलके महीना बनता है, 12 महीने मिलके साल बनता है, 100 साल मिलके सदी बनती है, और सारी सदियां मिलके जमाना बनता है। इस मुफस्सिर ने कहा, गोया के रब्बे सुल जलाल ने कहा, ऐ मेरे महबूब, वज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा, सारे जमाने की कसम, मा वद्दाअका रब्बुका व मा कला, मैंने तुझे छोड़ा भी नहीं, तुझसे नाराज भी नहीं हुआ। सारे जमाने की कसम। चलो इस सूरत को मैं अब आगे छोड़ता हूं जी, क्योंकि मैंने पता तुसा कितने 2 घंटे बहन वाले हो, तो सर भुख भी लगनी, रोटी भी खानी है। इसका तो अभी बड़ा मुफस्सल बयान है। अगर मैं यही सूरत में बात करूं तो इंशाअल्लाह 2 घंटे कर सकता हूं अल्लाह के फजल से, लेकिन मैंने पहले जुमले पे ख़त्म कर दिया। आइए जो मैंने अगली सूरत पढ़ी थी, अलम नशरह लका, एक बात मैं दरमियान में भूल गया था। जब मैंने कहा होंठों को बनाया तो क्या कहा, बोलो, होंठों को बनाया तो क्या कहा? इसका मतलब है कोई समझ नहीं आई, तो फिर की फायदा, मैनू जोर लाने का की फायदा? होंठों को बनाया तो कुरान ने क्या कहा? शफतैन, बोलो बोलो, आज फिर मैं याद करा के जावांगा। होंठों को बनाया तो, आंखों को बनाया तो माज़ागल बसर, बोलो सारे हों फिर। अब मैंने बुलाना है, ज़बान को बनाया तो ला तो हर्रक में ही लिसान का, बोलो बोलो, और दांतों को बनाया तो क्या कहा? यासीन। और जब मेरे प्यारे पैगंबर के सीने और दिल को बनाया तो कुरान ने कह दिया अलम नशरह लका सदरका। आइए आगे चलता हूं। इसके बाद फरमाया वरफाना लका जिक्र का, वरफाना हमने तेरा जिक्र बुलंद कर दिया। कितना बुलंद किया? कलमा मुकम्मल नहीं, जब ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ, बोलो बोलो, तो जब कलमा मुकम्मल नहीं होगा तो ईमान मुकम्मल, सारे बोलो, कलमा मुकम्मल नहीं जब तक अल्लाह के साथ मोहम्मद अरबी का नाम ना आए। ईमान मुकम्मल नहीं जब तक अल्लाह की मोहब्बत के साथ आका की मोहब्बत ना हो। अजान मुकम्मल नहीं जब तक अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ना हो। और तेरी मस्जिद मुकम्मल नहीं जब तक उसमें अल्लाह के जिक्र के साथ मोहम्मद अरबी का जिक्र न किया जाए। तेरी मस्जिद मुकम्मल, कलमा मुकम्मल नहीं, ईमान मुकम्मल नहीं, नमाज मुकम्मल नहीं, तेरी मस्जिद मुकम्मल नहीं, तेरा घर मुकम्मल नहीं जब तक वहाँ खुदा के जिक्र के साथ मोहम्मद अरबी का जिक्र ना आए। और अगर मैं यूं कहूं कि तेरी सारी जिंदगी मुकम्मल नहीं जब तक तू रब को याद करने के साथ साथ प्यारे पैगंबर पे दरूद न पढ़ता रहे, तेरी जिंदगी मुकम्मल नहीं। वरफाना लका। अच्छा, हम ईमानदार कब हो सकते हैं? जब किसको राजी करे? बोलो,
सारे बोलो अल्लाह राजी होगा तो हम ईमानदार होंगे ना। आइए फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह को राजी करते हैं, नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह को राजी करते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह को राजी करते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह को राजी करते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह को राजी करते हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह को राजी करते हैं, याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह को राजी करते हैं, शीस अलैहिस्सलाम अल्लाह को राजी करते हैं, याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह को राजी करते हैं। सारे पैगंबर 1,24,000 रब को राजी करते हैं। अबू बकर आते हैं अल्लाह को राजी करते हैं, उमर आते हैं अल्लाह को राजी करते हैं, उस्मान आते हैं अल्लाह को राजी करते हैं, अली आते हैं अल्लाह को राजी करते हैं, तलहा आते हैं अल्लाह को राजी करते हैं, जुबैर आते हैं अल्लाह को राजी करते हैं, साद आते हैं अल्लाह को राजी करते हैं, सईद आते हैं अल्लाह को राजी करते हैं, अब्दुर्रहमान बिन औफ आते हैं अल्लाह को राजी करते हैं, बिलाल मोहसिन रसूल आते हैं अल्लाह को राजी करते हैं, हसन हुसैन आते हैं अल्लाह को राजी करते हैं, इमाम अबू हनीफा आते हैं अल्लाह को राजी करते हैं, इमाम मालिक अल्लाह को राजी करते हैं, इमाम शाफी अल्लाह को राजी करते हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल अल्लाह को राजी करते हैं, इमाम अबू यूसुफ अल्लाह को राजी करते हैं, इमाम मोहम्मद अल्लाह को राजी करते हैं, इमाम बुखारी अल्लाह को राजी करते हैं, इमाम मुस्लिम अल्लाह को राजी करते हैं, इमाम तिरमिज़ी अल्लाह को राजी करते हैं, आइम्मा अल्लाह को राजी करते हैं, ताबई अल्लाह को राजी करते हैं, तबा ताबई अल्लाह को राजी करते हैं, उलमा अल्लाह को राजी करते हैं, सुलहा अल्लाह को राजी करते हैं, अत्किया अल्लाह को राजी करते हैं, पीर अल्लाह को राजी करते हैं, कुतुब अल्लाह को राजी करते हैं, इब्दाल अल्लाह को राजी करते हैं। जो अल्लाह को राजी न करे उसका ईमान मुकम्मल नहीं होता। बोलो सारे किसको? पानी पी लवा? चलो मेहरबानी थोड़ी। सारे किसको राजी करते हैं? सारे बोलो, बरामदे वाले भी बोलो, सेन वाले भी बोलो, ऊंची आवाज आए। ऊंची आवाज आएगी तो अल्लाह राजी होगा। अल्लाह कहता है तुम सारे मुझे राजी करते हो, वाला सौफा योती का रब्बो का फतरजा। मैं अपनी ज़बान से नहीं कह रहा, कुरान की ज़बान से कह रहा हूँ। अल्लाह कहता है ऐ मेरे प्यारे, ऐ मेरे महबूब, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह, ऐ सैयदुल बशर, ऐ सैयदुल अंबिया, ऐ खातिमुल अंबिया, ऐ खातिमुर रुsul, ऐ अहमद मुज्तबा, मैं तुझे देता हूँ, देता रहूँगा उस वक़्त तक जब तक तू राज़ी ना हो। सारे अल्लाह को राज़ी करते हैं, अल्लाह मोहम्मद को राज़ी करते हैं। सारे बोलो बोलो हो, अल्लाह को राज़ी करते हैं, अल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को राज़ी करते हैं। क़यामत का दिन होगा, सारे मिलके जाएंगे आदम अलैहिस्सलाम के पास। अल्लाह के हजूर जाइए और जाके हमारी जान छुड़ाइए, हिसाब शुरू हो। वो कहेंगे मैं इस काबिल। फिर नूह अलैहिस्सलाम के पास बड़ी लंबी हदीस है, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, ईसा मूसा अलैहिस्सलाम के पास, फिर जाएंगे मोहम्मद अरबी के साथ। और मोहम्मद अरबी अल्लाह के सामने हाथ फैलाएंगे और अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह हिसाब शुरू कर देगा। और फिर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले और उस पर पूरा अमल करने वाले जन्नत में चले जाएंगे, जन्नत में चले जाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले, लेकर कबीरा गुनाह करके माफिया ना मांगने वाले कुछ अरसे के लिए जहन्नम में, बाद में जन्नत में तो जाना है, लेकिन आका सर सजदे में रखेंगे। सुभान अल्लाह। आका सर सजदे में रखेंगे, कहेंगे या अल्लाह
और हदीस के अंदर आता है अल्लाह उस वक़्त प्यारे पैगंबर को, हमारे बाद लोग कहते हैं अल्लाह ने सारा कुछ दे दिता नबी नूं, अल्लाह ने सारा कुछ, तो कुरान की कहता है वाला सौफा योती का रब्बों का फदरजा, देता हूँ देता रहूँ। कुरान ना मैं यार, जाओ इनसे भी पूछ लो, सर सजदे में रखेंगे। अल्लाह उस वक़्त वो कलिमात अपनी तारीफ के प्यारे पैगंबर को बताएंगे जो दुनिया में बताए नहीं। सुभान अल्लाह। मसला साबित हो गया कि नहीं? बंद कर दे रू। जो दुनिया में नहीं बतलाए प्यारे पैगंबर उन अल्फाज से तारीफ करेंगे। रब्बे जुल जलाल कहेंगे ऐ मेरे महबूब इरफा रासक, अपना सर उठा, दुआ कर, चोली फैला, तू जो मांगता जाएगा मैं तुझे देता जाऊंगा। तू जो मांगता जाएगा मैं। हदीस के अंदर आता है नबी कहेंगे ये गुनहगार, इनको माफ़ी दे दे। अल्लाह कहेंगे निकालो फरिश्तों, जहन्नम से ले जाओ जन्नत में। नबी कहेंगे ये शराब पीने वाले थे तो तौहीदी, अल्लाह कहेंगे निकालो जहन्नम से ले जाओ जन्नत में। नबी कहेंगे या अल्लाह ये कुछ चोरियां करने वाले थे तो तौहीदी, अल्लाह कहेंगे फरिश्तों को निकालो जहन्नम में, जन्नत में ले जाओगे। रवायत के लफ्ज़ हैं प्यारे पैगंबर उस वक़्त तक शिफात करते 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 रहेंगे जब तक हर वो बंदा जिसका अकीदा ईमान पे है, जिसका अकीदा ला इलाहा इल्लल्लाह है, जो कहता था अल्लाह के सिवा हाजत रवा कोई नहीं, मुश्किल कुशा कोई नहीं, नजर नियाज के लायक कोई नहीं, पुकार के लायक कोई नहीं, जो अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं करता था, जब तक प्यारे पैगंबर हर बंदे को जन्नत में पहुंचाएंगे दुआ को खत्म नहीं करेंगे। मौजूद सामीन कराम, सीरत भी हो गई, सूरत भी हो गई। ये जेड़ा कुत्ता, भाई मेरी बात समझना, बाज़ लोग कहते हैं जी मौलवी मैसेज खुलो के गाला कट दें, कहीं, लेकिन मैं तो कहता हूँ कुरान की दलील से कहूँगा। कुरान कहता है ये जो काफिर हैं, ये जो बेईमान हैं, उलाइका कल अनाम है। कोई तुहाडे च मौलवी करे तर्जमा या पुराना बाबा पढ़िया होया करे तर्जमा? नहीं आउंदा, सुन लो फिर तर्जमा। तो जे मैं गलत होया तो किसी भी आलम को पुछ लिया जे, किसी भी मकतबा फिक्र दे आलम को पुछ लिया जे, किसी भी मसलक दे आलम को पुछ लिया जे, किसी भी मसलक की तफसीर उठा लिया जे। उलाइका कल अनाम, ये बेईमान जानवरों की तरह है। ए तर्जमा जे, ये बेईमान कुत्ते हैं, खिंजीर हैं, बंदर हैं, बिनबानस हैं। रब ने यहां तक नहीं कहा बल हम अजल, बल्कि उनसे भी बुरे हैं। ये जानवरों की तरह ने, बल्कि उन्होंने तो भी की ने बुरे ने। आइए जरा बात को ख़त्म करें, किधर ये ना हो अगले जुम्मे तुसी कहो भाई इत्थे इस मसीह ते नहीं जाना है, भावें मैं इन्ना टिल ला लिया कि मैं बाद 4 भी रोटियां खाना तो मेरा गुजारा ना हो। आइए कुरान कहता है व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, 29वां सिपारा सूरत अल कलम। तेरा खुलक बहुत बुलंद है, तेरी सूरत बड़ी आला, तेरी सीरत। और जो तेरी सूरत को नहीं मानता, जो तेरी सीरत को नहीं मानता, सुनो फिर अब मेरे पे ना आना कि कई सब ने गाला कढ़िया सन। ये कुरान है, कुरान है, कुरान है, ये अल्लाह का कुरान है, मेरे सामने है कुरान। बोलो क्या कह रहा है?
फला तुतिल मुकज़्ज़बीन, तू ना बात मान उनकी, ये जो तुझे नहीं मानता एक झूठा है, ये कज़्ज़ाब है। वला तुते कुल्ला हल्ला फिर महीन, एक कसमा खान वाला, एक जलील है, एक कमीना है, हम माजिन ताने देने वाला है, मशाइन चुगली खान वाला है, मन्नाइल खैर भलाई ते नेकी तो रोकन वाला है, मोतदिन असीम गुनाह च सब तो वड्डा है। कि ये कज़्ज़ाब है, दज्जाल है, झूठा है, जलील है, कमीना है, ताने देने वाला है, नेकी तो रोकन वाला है, हद तो वड्या गुनाहगार है। हुण सुनो आखिरी लफज कुरान दे कि आखिरी लफज। बाज काफिर कहते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरीना औलाद हो के फौत हो गई, आपकी नस्ल नहीं चलेगी, और उनकी ज़बान में माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नकल कुफर कुफर न बाशद कहते थे, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह दुम कट्टा है। अल्लाह ने कहा इन्ना आपैना कल कौसर, ऐ मेरे महबूब मैंने तुझे कौसर दी, खैर कसीर दिया, हौज़े कौसर पे पानी पिलाया कर, फसल्ले ले रब्बे का वनहर, तू नमाज पढ़ रब की कुर्बानी कर, इन्ना शान अका हुवल अबतर, तेरा दुश्मन दुम कटे आए, तेरा दुश्मन ओदा ना अबू जहल का कोई ना लेंदा जे, ते जे लवे तो लानत ना लवेंदा है ना। अबू लाहब का कोई ना लवे तो किवें ना लेंदा है, लानत के नाल। ते तेरा नाम आज से 2 दिन पहले आपके इस कलादीदार सिंह में कैसे अल्लाह का नाम, कैसे प्यारे पैगंबर का नाम बुलंद किया गया। सारे क्या कह रहे थे, कहो मोहम्मद, बोलो बोलो मोहम्मद, मोहम्मद भी बोलो ना, हमारे प्यारे, हमारे प्यारे, हमारा माल कुर्बान, हमारा माल, हमारी जान, हमारी इज्जत, हमारे बेटे, फिदा का अबी व उम्मी, हमारे माँ बाप। आइए आखिरी बात करता हूं। कहा कज़्ज़ाबे, दज्जाले, ताने देने वाला है, चुगलियां खाने वाला है, नेकियां तो रोकने वाला है, हाथ तो बड्डा है, जलील है, उतुल्लिम बाबा जाले का जनीम हराम ज़ादा है। कहो बेशक यार की हो गया रे, और मैंने नहीं कहा। फ्रांस का सदर, बोलो बोलो सारे बोलो, किए नहीं बोलते थे, फिर नहीं बोलता मैं समझना नबी नाल मोहब्बत नहीं। सारे कहो फ्रांस का सदर हराम, सारे बोलो, हाथ खड़े करके बोलो, हाथ खड़े करके बोलो, कुत्ता है, कज़्ज़ाब है, दज्जाल है, हराम ज़ादा है। मैं नहीं कहता, अल्लाह का कुरान कह रहा है। एक काफरा दा सरदार सी, उन्हें जो कुरान दी आयतां सुनिया ना कि जड़ा नबी नूं ना मने वो कज़्ज़ाब हुंदा है, दज्जाल हुंदा है, जलील हुंदा है, ख्वार हुंदा है, झूठा हुंदा है। उन्हें आख्या ये सारियां गल्लां ते मेरे च पाईयां जांदियां। उतबा बिन शैबा जो एक आयतां नाज़िल होईयां ना तो सुनिया, तो उसने सोचा वाकई मैं कज़्ज़ाब ते हाँ, झूठा भी हूँ, हद से बड़ा भी हूँ, गुनाह भी बड़े कर रहे हैं, नेकियां तो भी रोकना हूँ, लेकिन ये जो नबी ने बात की है, उतुल्लिम्बादा ज़ाले का जनीम हराम ज़्यादा हूँ, कहने लगा इसकी तहकीक करनी पैनी है। की कहने लगा बोलो, तलवार लैके आया, अपनी मां नूं लटाया, ते मां की छाती ते चढ़ बैठा, कहने लगा मेरी मां बता मेरा बाप कौन है। मेरी मां
उसने कहा आज तुझे क्या हो गया, आज तुझे क्या हो गया? माँ की छाती पे चढ़ के पूछ रहा तेरा बाप कौन है? कहने लगा मोहम्मद अरबी ने कहा है, रसूलुल्लाह ने कहा है, अगर से मैं उनको मानता नहीं, लेकिन मैं ये समझता हूं उनकी जबान झूठ। ये मुझे पता है मैं झूठा भी हूं, ये मुझे पता है मैं दज्जाल भी हूं, ये मुझे पता है मैं जानी भी हूं, ये मुझे पता है मैं शराबी भी हूं, ये मुझे पता है मैं ईमान से रोकता भी हूं, लेकिन मैनू ए दस मैं हराम ज़्यादा भी हाँ। दस मेरा बाप कौन है? उसकी माँ ने कहा हाँ, उस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही कहा है, तेरा बाप असली नहीं, जेड़ा मेरा खामद सी एक आजरी बकरियां चढ़ा डाला, ओ तेरा बाप सी, तू वाकई हरामजादा है। तो शर्म पई आउंदी सी हरामजादा कहन लगे। एक बारी आखिरी बारी कह दो सारे हाथ खड़े करके, इफराज सदर किए हरामजादा, और इसकी सजा जहन्नम है, जहन्नम में जाएगा। ये फ्रांस क्या, यूरोप क्या, अमेरिका क्या, ऑस्ट्रेलिया क्या, सारी दुनिया एक कुफर के अमारतों पे प्यारे पैगंबर पे खाके लगा ले, इसका हाल ये होगा, इसके खाके कुछ भी नहीं करेंगे। अल्लाह ऐसे इनको पकड़ेगा, ऐसे खींच के जहन्नम में डालेगा कि इन्होंने कभी अपने अंदर सोचा भी नहीं होगा। आखिर पे कहता हूँ कि अल्लाह ताला हमारा ये सुनना सुनाना कोई कमी हो गई हो उसको माफ़ फरमा दे, और हमारा आज का जो बयान है मैंने किया, आपने सुना, प्यारे पैगंबर की शफात हमारे लिए बना दे, और अल्लाह कबूल